बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज रमजान मुबारक की 26वीं रमजान मुबारक है और आज इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम में सदका की ताकत को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, रमजान ना सिर्फ रोजे और इबादत का महीना है बल्कि सखावत और मेहरबानी का महीना भी है। जो जो मुकद्दस महीना खत्म होता जा रहा है, खरायत बलखसूस ज़कात उल फितर और सदका की अहमियत और भी गहरी हो जाती है। रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम मुसलमानों के लिए अपनी दौलत को पाक करने, जरूरतमंदों की मदद करने और बेपनाह रूहानी इनामात हासिल करने का मौका फराहम करता है। सदका इस्लाम के स्तूनों में से एक है और रमजान के आखिरी इशरा में इसका किरदार बरादरी और हमदर्दी और शुक्रगुजारी के जज्बात को फरोग देते में अहम अदा करता है। ज़कात फितर, जिसे फितराना भी कहा जाता है, सदका के एक वाजिब शक्ल है जिसे रमजान मुबारक के इख्तिताम पर ईद उल फितर से पहले देना जरूरी होता है। आम ज़कात के बरक्स, जो कि किसी शख्स के माल और असासों पर मुबनी होती है, ज़कात उल फितर एक छोटी मुकर्रर रकम है जिसे हर मुसलमान माली हैसियत से कतई नजर अपनी और अपने ज़ेर कफालत अफराद की तरफ से अदा करता है। ज़कात उल फितर का बुनियादी मकसद रोज़ादार की रूहानी काविशों को पाकीज़ा बनाता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि कम नसीब लोग भी बगैर किसी मशक्क़त के ईद मना सके। ये आमतौर पर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया जैसे गंदम, चावल और खजूर या इनके मसावी रकम की शक्ल में दिया जाता है, जो फिर ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। ज़कात उल फितर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये रूहानी तज़किया के एक जरिए के तौर पर काम करता है। रोज़े के दौरान होने वाली किसी भी मामूली गलती या कोताहियों को साफ करता है। ये इस बात को यकीनी बनाकर समाजी बंधनों को भी मजबूत करता है कि कम्युनिटी को हर फर्द, अमीर हो या गरीब, ईद की खुशियों में हिस्सा ले सकता है। ईद की नमाज से पहले इस कर्ज को अदा करते हुए मुसलमान रमजान मुबारक की बरकत का शुक्र अदा करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए अपना फर्ज अदा करते हैं। ज़कात उल फितर के अलावा रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम में सदका या रज़ाकाराना सदका को भी बड़ी अहमियत है। रमजान के आखिरी 10 रातें, खास तौर पर ताक रातों में लैलतुल क़द्र हुक्म की रात को शामिल किया जाता है, जिसे कुरान में 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इन रातों में सदका देने से इसके सवाब में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होता है। सदका बहुत सी शक्लों में दिया जा सकता है। माली एहतियात से लेकर एहसान के कामों जैसे कि भूखों को खाना खिलाना, यतीमों की मदद करना, पनाह गाह फराहम करना या सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना। ज़कात के बरकस जिसकी मखसूस शराइत है, सदका की कोई मुकर्रर रकम नहीं है और इसे किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ताहम रमजान मुबारक में देने की अनामत, खास तौर पर इसके आखिरी अय्याम में कई गुना बढ़ जाते हैं, जो मुसलमानों के लिए अपने खरायती कामों को बढ़ाने का एक बेहतरीन वक्त बनाया जाता है। इन आखिरी अय्याम में सदका देने के सबसे मौसर तरीकों में से एक पायदार मनसूबों की हमायत करता है, जैसे कि कुएं बनाना, तालीम के लिए फंड देना या जिद्दोजहद करने वाले खानदानों को खुद कफील बनाने में मदद करना। बहुत से लोग लैलतुल क़द्र को तलाश करने की उम्मीद में आखिरी 10 रातों में रोजाना सदका देने का भी इंतखाब करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो ज्यादा से ज्यादा बरकत हासिल करें। रमजान मुबारक में सदका का किरदार सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं है, ये हमदर्दी, बेलौसी और शुक्रगुजारी को फरोग देने के बारे में पूरे महीने के रोजे मुसलमानों को गरीबों को दरपेश मुश्किलात के एक हिस्से का तजुर्बा करने, हमदर्दी को फरोग देने और कम नसीबों की मदद करने के फर्ज के एहसास को फरोग देने की इजाजत देते हैं। आखिरी अय्याम में सदका देकर मुसलमानों ने न सिर्फ अल्लाही इनामात कमाते हैं बल्कि गुर्बत को कम करने और बरादरियों की तरक्की में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं। समाजी नुक्ता नजर से सदका अफराद के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करता है, इत्तेहाद और मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कम्युनिटी में कोई भी
پیچھے نہ رہ جائے۔ سخاوت اور مہربانی کی سخاوت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ بہت سے اسلامی روایت میں کہا گیا کہ صدقہ دینے سے برکت میں اضافہ ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے اور طویل مدتی خوشحالی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، خرائط پر زور بڑھتا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ الفطر اور صدقہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ہر کوئی عید باوقار طریقے سے منا سکے۔ یہ آخری ایام اپنے مال کو پاک کرنے، استغفار کرنے اور بے پناہ انعامات حاصل کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتے ہیں، خواہ واجب دینے کی طریقے ہو یا احسان کے رضاکارانہ کاموں کے ذریعے۔ خرائط اسلام کی اقتدار کے ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہمدردی، سخاوت اور سماجی انصاف خلوص اور خالص دل کے ساتھ دینے سے مسلمان اپنے روحانی صبر اور ضرورت مندوں کی زندگی دونوں پر دیر پا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے والدین میں سے ہوں، ہمارے مذہبی برادرز ہوں، محلے دار ہوں، مسلمان ہوں، سب کو اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔